सभी पक्षी भी ठंड का मौसम को लेकर बहुत चिंतित थे। वह अपने घरों को गर्म करने के लिए लकड़ियां जमा कर रहे थे। तोता भैया, कुछ ही दिनों में ठंड शुरू हो जाएगी। मैं अपने घर में आग जलाने के लिए लकड़ियां लेने जा रही थी। क्या आप भी जाओगे मेरे साथ? हाँ चिड़िया बहन, इस बार तो मैं काफी लकड़ियां जमा कर लूंगा। पिछली बार तो ना जा सका और मैं ठंड में ठठरता रहा। तो फिर चले। मुझे पता चला है कि पहाड़ों के पास कुछ सूखी लकड़ियां हैं। वहां से कुछ लकड़ियां ले आते हैं। तोता और चिड़िया पहाड़ों की दिशा में चले जाते हैं और फिर चिड़िया लकड़ियां उठा उठा कर लाती है और तोता एक जगह जमा कर रहा था। शाम होने से पहले उन्होंने कुछ लकड़ियां जमा कर ली। अच्छा ही हुआ जो आज हम इधर आ गए। दूसरे जंगल के पक्षी तो पहले ही लकड़ियां उठा कर ले गए। कुछ ही लकड़ियां हैं जो हमें मिली हैं। चलो तोता जी, लकड़ियां हैं, इससे हमारा ठंड का मौसम आराम से गुजर जाएगा। और तोता अपनी अपनी लकड़ियां लेकर वापस घर चले आते हैं। दूसरे दिन कबूतर और वह अंधेरे ही चिड़िया के घर दस्तक देता है। कबूतर भैया, कैसे आए हैं? चिड़िया बहन, हमारी पत्नी ने आपके पास भेजा है कि हम पूछ कर आए कि आप सूखी लकड़ियां कहाँ से लेकर आई हैं। कबूतर भैया, मैं और तोता कल पहाड़ों पर गए थे, परंतु अब वहां पर कोई भी सूखी लकड़ियां नहीं है। हमें भी थोड़ी ही सूखी लकड़ियां मिली थी, परंतु अब मैं क्या करूं? चिड़िया बहन, मेरा बच्चा तो अभी छोटा है। मुझे अपने घर में आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियां अब कहाँ से मिलेगी? कबूतर भैया, अब तो मैं या नहीं जानती, लेकिन हाँ, मैं आपको कुछ सूखी लकड़ियां दे सकती हूँ अपनी लकड़ियों में से। नहीं चिड़िया बहन, मैं कोशिश करता हूँ, शायद कहीं से मिल जाए। फिर कबूतर सारा जंगल घूमता है, परंतु उसे कहीं से भी सूखी लकड़ियां नहीं मिलती है। फिर वह घने जंगल में पहुंच जाता है। एक बड़े से पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है। मैं ऐसा करता हूँ, इस बड़े से पेड़ से कुछ लकड़ियां काट लेता हूँ। ठंड आने से पहले लकड़ियां सूख जाएंगी। ऐसा सोचते हुए कबूतर अपना कुल्हाड़ी लेकर उस बड़े से पेड़ की तरफ बढ़ता है। रुको रुको कबूतर, आप क्या करने जा रहे हो? क्या पेड़ जी आप बात कर रहे हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ और मैं यह भी जानता हूँ कि आप मुझे काटने जा रहे हो। मुझे माफ करना दोस्त, मैंने पूरा जंगल घूम लिया, लेकिन मुझे कहीं से भी सूखी लकड़ियां नहीं मिली, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ही काट लेता हूँ। कालू जी, देखो यह पेड़ कबूतर से क्या बात कर रहा है। कालू कौवा और गोरी कौवी पास में छुपे बैठे कबूतर और पेड़ की आवाज सुन रहे थे। आप मुझे ना काटना, मेरे पत्तों में एक खास शक्ति है। मेरा एक पत्ता तोड़कर अपनी चोंच में लेकर आप जो भी मांगोगे आपको मिल जाएगा। सच? अगर यह है तो मेरा काम हो गया। मैं तो केवल सूखी लकड़ियां ही चाहूंगा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। फिर कबूतर उस पेड़ का पत्ता तोड़कर अपनी चोंच में लेता है और कुछ ही सूखी लकड़ियों के बारे में सोचता है। सूखी लकड़ियों का एक गट्ठर कबूतर के सामने आ जाता है और कबूतर उसे लेकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। कालू जी, कुछ देखा? हाँ, अब यह भी कबूतर कितना पागल है, सूखी लकड़ियों पर ही खुश हो गया। अब चलो इस पेड़ के पास। फिर कालू और गौरी अपना कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के पास चले जाते हैं। दोनों पक्षियां
आप मुझे ना काटना, आप मेरी पत्ता तोड़कर अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। फिर गौरी पेड़ से एक पत्ता तोड़ लेती है। कालू जी, मैं तो सोने का हार लूंगी। नहीं नहीं गौरी, मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए। इसी बात पर लड़ाई शुरू कर देते हैं। सोने का हार नहीं, ढेर सारा पैसा। तो इसी बात पर लड़ रहे थे। पेड़ अपनी शाखा उन दोनों की तरफ बढ़ा देता है और उनकी गर्दन पकड़ लेता है। अगर मैं दूसरी पक्षियों की मुसीबत में मदद करता हूँ तो तुम्हारे जैसे लालची पक्षियों को सजा भी देता हूँ। मर गई कालू, मैं मर गई। मेरा तो सांस ही रुक जा रहा है। गौरी और कालू पेड़ से माफी मांगते हैं और फिर कभी लालच ना करने की कसम खाते हैं। फिर वह पेड़ उन दोनों को छोड़ देता है। ऐसे में गौरी और कालू को खाली ही हाथ जाना पड़ता है। इसलिए कहते हैं बच्चों, लालच बुरी बला है। अंत में मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।